अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यह बोलता है द स्क्वायर मैट्रिक्स A called idempotent matrix if A square equal to A। अगर आप A स्क्वायर इक्वल टू A आता है आपका, तो हम उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स को हम उसी से स्क्वायर करें और वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग को कह सकते हैं कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर यहीं पर आप समझिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है। तो देखिए द स्क्वायर मैट्रिक्स A called involuntary matrix if A square equal to I। यानी कि हम मैट्रिक्स को स्क्वायर कर रहे हैं और आ जाए हमको यूनिट मैट्रिक्स। यहां ये यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी पढ़िएगा, तो इसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यहां पर ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि A इंटू ए इक्वल टू आई है, और हम लोग को आई कब आता है? जब हम लोग इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं दैट इज A इक्वल टू ए इनवर्स। यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स अगला और देखते हैं। बात करते हैं यहां पीरियोडिक मैट्रिक्स। और पीरियोडिक मैट्रिक्स थोड़ा सा आपको इसमें एक चेंजिंग रहेगा। है सब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको बदला हुआ नजर आएगा। यहां बोलता है द स्क्वायर मैट्रिक्स A called periodic matrix if A पर पावर k माइनस 1 इक्वल टू A। अगर A पर पावर हम k माइनस 1 डालते हैं और उसका वैल्यू 1 आता है, k माइनस 1 नहीं, k प्लस 1, k प्लस 1, और उसका मैट्रिक्स फिर से A आता है, देन A called पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब यहां पर k का वैल्यू क्या होगा? एंड
K is called period of A। अब यहां थोड़ा सा देखते हैं, यहां एक चीज समझ लीजिएगा, K इज पॉजिटिव इंटीजर, अब यहां पर लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 2 3 4 5। अब यहां देखते हैं, इफ k इक्वल टू 1 तो हम लोग को आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए। यही केस था हम लोग का आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो देखिए, इफ k इक्वल टू 1 देन मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब अगला देखते हैं, निपोटेंट मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स A called nilpotent matrix। if A पर पावर k इक्वल टू 0 बट ए पर पावर k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ए पर पावर k जो होगा वो 0 होगा, लेकिन ए पर पावर k माइनस 1 0 नहीं होगा। यहां 0 कहने का मतलब है 0 इज नल मैट्रिक्स एंड k इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और k ऑर्डर है, मतलब 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, जो भी कहिएगा वो। तो मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ये एक मैट्रिक्स है। अब आप इसका ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0 0 0 3 3 9 -1 3। अब अगर हम इसका ए क्यू निकालते हैं तो फिर आपको आ जाएगा ये हो गया आपका निपोटेंट मैट्रिक्स। एक कुछ स्पेशल मैट्रिक्स था, एक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जरा उसको समझ लेते हैं वो क्या करता है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉल्ड orthogonal matrix if A into A transpose equal to I और A transpose into A। यानी कि हम किसी मैट्रिक्स को निकालते हैं, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो भी कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोज को हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और आया था हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
तो हम फिर उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये था मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल टाइप। ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ हम आगे एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का है ये। अभी इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ और देखेंगे। यहां पर बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो यहां पर है आपका 3x1, यहां है 2x2 और यहां है 3x3। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये ए है, इसको मान लेते हैं हम बी है, ये मान लेते हैं कि सी है। तो ए ट्रांसपोज आपका आएगा 1x3, रो को चेंज कर देंगे कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देंगे रो में। इस तरह से बी ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम लोग तो 1 -1 2 3। और अगर सी का ट्रांसपोज निकालेंगे, आप सी डैश या सी टी दे सकते हैं, स्मॉल टी भी दे सकते हैं, कैपिटल टी भी दे सकते हैं। तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये हो गया आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेकंड नंबर और एक थर्ड नंबर। अब यहां पर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसी तरह से ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या रह जाएगा? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और बी ट्रांसपोज का वैल्यू रह जाएगा आपको -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज का वैल्यू। तो अगर हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 5 -1 4 -3 1 7 -2 5 -2 8 9 0। ये वैल्यू आ गया। अब हम a प्लस बी का कैलकुलेशन करते हैं। a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू जो हम लोग सीधे ऐड करेंगे, यानी कि -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। इस तरह से a माइनस बी अगर निकालेंगे हम लोग तो -1 -4 यानी कि 3 2 -1 1 3 -5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 -1 1 -3 -2 और 1 -1 0।
अब अगर हम यहाँ a प्लस बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, इसका ट्रांसपोज तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 और a माइनस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। देख लीजिएगा, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो अब कहने का मतलब कि इसके इक्वल में ए आ गया और इसके इक्वल में ए आ गया। ये हो गया आपका प्रूफ, वेरीफाई जो भी कह सकते हैं। अब आप इसमें जैसे बनाना है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमको वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहां पर अगर हम समझते हैं तो पहले हम ए ट्रांसपोज का वैल्यू या फिर पहले हम ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 क्रॉस 1 है और यहाँ 1 क्रॉस 3 है। तो फाइनली हमको जो तैयार होगा वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स तैयार होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -8 -4 -3 6 और 3। तो यहां पर अगर हम अब करते हैं ए बी ट्रांसपोज तो -1 2 1 4 -8 -4 3 6 और 3। ये आ गया हम लोग का ए बी का ट्रांसपोज। अब अगर हम लोग यहां पर ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा 1 -4 और 3 और बी ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 1। अब हमको निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज करने का मतलब -1 2 1 और ए ट्रांसपोज करने का मतलब 1 -4 3। वैल्यू निकालिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 4 -3, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -8 6 -1 1 -4 3। देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो अब यहां लिखेंगे सो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम यहां देखते हैं ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आएगा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब हमको निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये इतना है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दो तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ 0 आ गया। इसका वैल्यू आप 1 पढ़े हैं तो 1 0 0 1, यही आ गया आपका आई। तो ये हो गया आप लोग का वेरीफाई जो भी कर रहे थे, ये वेरीफाई हो गया आपका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन है। ए मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। प्रीवियस क्लास में जो देखे थे थ्योरी में, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ये हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो पहले हम यहां से निकालते हैं इसका ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 3 5 1 -1। तो अब हम बात करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा 6 6 6 -2। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 का वैल्यू 3 3 3 -1। अब इसी तरह से अगर निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 4 -4 और 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो हमको आ जाएगा 0 2 -2 0। अब हमको ए इक्वल टू लिखना है तो सिंपली हम अप्लाई कर सकते हैं 3 5 1 -1 इक्वल टू, एक वैल्यू ही हो गया और एक वैल्यू ही हो गया, यानी कि 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। देख लीजिए 3 + 0 3 5 + 2 3 + 2 5 3 -2 1 1 -1 -1 + 0 -1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब थोड़ा सा अगर समझते हैं इस केस में, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 6 -2 2। यहां पर आ जाएगा फिर से -2 3 -1, यहां आ जाएगा 2 -1 3। रो को चेंज कर दिए कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दिए रो में। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 6 + 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब हम वैल्यू निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो यहां पर आ गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 6 - 6 0 -2 -2 0
2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, हर एक केस 0 आ गया। तो यहां पर a प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 वैल्यू फिर से रह जाएगा 0 0 0। अब दोनों का सम आप इसका बना जाएगा, ये तो 0 है तो देख लीजिएगा ये जो मैट्रिक्स आएगा उससे में ही मैट्रिक्स आ जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल, यहां दोनों इक्वल और यहां पर देखिए इक्वल, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही रह जाता है। तो जैसे ही माइनस करेंगे पूरे एलिमेंट 0। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब दोनों का ऐड आपका ये आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इसमें दो एनसीईआरटी में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, देखते हैं थोड़ा सा इसको। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। तो देखिए कल हम लोग पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टी देख रहे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वहां पर आया था ए बी माइनस बी ए ऑलवेज अस्क्यू सिमेट्रिक होगा if both A and B are symmetric और askew symmetric, A और B symmetric हो या फिर askew symmetric हो, दोनों ही केस में AB माइनस बी ए askew symmetric आएगा। तो A आपका askew symmetric मैट्रिक्स हो गया। अब अगर इसकी बात करते हैं तो हम पहले निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज। हमको चाहिए I, तो A ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया 2 कॉस अल्फा 0 0 और 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आई। आई कहने का मतलब 1 0 0 1। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स, और cos अल्फा इक्वल टू 1/2 और cos π/3 यानी अल्फा इक्वल टू π/3। ये हो गया आपका आंसर, यानी इसका आंसर आपका आ गया π/3। आपको जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप सॉल्व करके देखिए, और अगर कुछ नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए।